वरुण पुरोहित दिलों पर हुकूमत करने के लिए तैयार है इंजीनियर रशीद। वो तो आज भी कह रहे हैं कि आप उनको अश्योरेंस दे दीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो 370 वापस लाने वाले हैं, वो सपोर्ट दे देंगे कांग्रेस को। पद्मजा जी, सबसे पहले तो सबके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ना तो लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है। जैसा कि 10 साल में मोदी जी एक प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी हिंदू वोट अपने साथ ले लेंगे। और मैं आपको ये जो आपने शुरुआत करी थी कश्मीर में 5 विधायकों की, संजीव जी ने बहुत बढ़िया बात की, पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की बात की, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अब इन्होंने तो कह दिया शायद ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट तो जो एक्ट बन गया उसको इंटरप्रिटेशन करती है, चेंज थोड़ी कर सकती है। अरे आप 5 विधायकों पे कहाँ चले गए? इंजीनियर रशीद ने ऑफर जो दिया उस पर तो बात ही नहीं कर रहे आप। ये तो इनके 3 तोते एक्टिव हो चुके हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे बीजेपी की, जो मोदी सरकार के बाद 3 तोते हैं। तो उस हिसाब से इंजीनियर रशीद अभी तो कुछ भी बोल रहे हैं, कल आप देखना क्या होगा। अगर बीजेपी की तरफ जाना होगा तो उधर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी, मैंने कहा ना, कि ना तो कॉम्युनल है ना राइटिस्ट है लेफ्टिस्ट है। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड गांधी दर्शन पे, हमारी गांधी फिलोसफी पे चलते हैं। ठीक है, वो गांधीयन फिलोसफी में 370 को वापस लाने की भी फिलोसफी है। 370 जो है, देखिए जब आजाद हुआ था भारत उस हिसाब से बनाई गई थी। उसके बाद इंदिरा जी ने अपने कालांतर में उसको कई तरह से उसकी पूंछ काटना, कान काटना कर दिया। ये तो क्रेडिट ले रहे हैं मोदी जी। तो 370 को वापस लाएंगे नहीं लाएंगे, जो स्टेट उड़ा कश्मीर का, जो 370 के टाइम से स्पेशल स्टेटस में एक स्टेट उठता। चलिए, आपने गोल गोल कर दिया, पूरा इतिहास आपने समझा दिया, हाँ ना वाला जवाब नहीं दिया 370 पे। पार्था, इसे शायद समझ में आ जाता है कि एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ क्यों, यशवंत जी, कश्मीर में। बिल्कुल वो भी समझ में आता है। और एक बात और भी है जो मैं आप पे आऊंगी शायद, अभी बस तुरंत आप पे आ रही हूं। देखिए, कश्मीर का मसला सेंसिटिव है, मैं इस बात को समझता हूं पद्मजा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो लोगों को हिट करता है या जिस जगह पे जाकर के राजनीति उधड़ जाती है, वो बात ये समझने की है कि इस मुल्क में कम से कम आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पर माइनॉरिटी होते हुए भी कांग्रेस ने हिम्मत दिखाकर मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिए हैं इतिहास में। लेकिन आज तक कांग्रेस एक लाइन ये नहीं बोल पाती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम हिम्मत रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बना करके हम दिखाएंगे, या पंजाब में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर हम पंजाब में देंगे। देखिए, इसलिए जो हिम्मत है, हिम्मत इतनी ज्यादा दिखानी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट, आपने कांग्रेस को इंटरप्रेट गलत क्यों कर रहे हो? तो किस बात की हिम्मत दिखाएंगे इसमें? नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी, आप मुझे गलत साबित करें। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मुझे बहुत खुशी होगी राष्ट्रीय नेटवर्क पे आप हिम्मत दिखा के ये बात बोल दें, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम करते नहीं, आप बोल रहे हो तो कांग्रेस हिम्मत करे, हिंदू सीएम बना दे, मुस्लिम सीएम बना दे, घोषित करे ना। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जम्मू को, अरे भाई कॉम्युनल पार्टी है ही नहीं हमारी। आप कल को तो कहते हो जैन कम्युनिटी को करो, तो भी कहते हो सिख को करो, ये कैसे कर देंगे भाई? हम हमारी हमारी जो फिलोसफी है उसी को चेंज कर देंगे आपके कहने से। सर, आप कह सकते हो हिंदू सीएम। सर, कांग्रेस कहती है ना जितनी आबादी उतना हक, तो हिंदू आबादी को भी हक है ना कि उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन हो। जो टॉप पोस्ट है मुख्यमंत्री आवास में, एक हिंदू भी रह ले। भाजपा कह रही है हम एक डोगरा को बनाएंगे, डोगरा मुख्यमंत्री देंगे हम पहला जम्मू कश्मीर को। ने कभी भी पद्मजा जी कास्टिज्म नहीं किया। इंदिरा जी की कैबिनेट थी, आरोप लगा देते थे आधे ब्राह्मण मंत्री, आधे ब्राह्मण मंत्री। ये समस्या क्या होती है पद्मजा? देखिए, मैं उनकी बात समझ रहा हूं, और लेजिटली अगर आप लीगली बात करें तो वो जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं कागज के ऊपर, कांग्रेस या कोई भी पार्टी से। लेकिन बाकी पार्टियां जब बोलती हैं, करती हैं, जनता सवाल भी पूछती है। जैसे मैं इस राजनीति के बियॉन्ड बात कर रहा हूं पद्मजा। सवाल यह है, क्या जम्मू को छोड़ करके सरकार बन सकती है? मानिए फर्ज कीजिए कल रिजल्ट आते हैं, जम्मू की बहुतायत में सीट, जैसे पार्थो कह रहे थे, एक तरफा जीत, या आज सीएसडीएस के आंकड़े आए हैं, सीएसडीएस के आंकड़ों में तो 49% तक उन्होंने बीजेपी को जम्मू में वोट शेयर प्रेडिक्ट किया है। और अगर बीजेपी 49% जम्मू में पोल करती है तो यकीन मानिए 43 में से मिनिमम 35 सीटें फिर जम्मू बीजेपी लेके, फिर तो प्रॉपर, अगर पॉसिबल, अगर ऐसा होगा तो अगर जम्मू के इलाके में एक पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में सीटें मिलती हैं, तो क्या इस सरकार में, नई सरकार जो भी बने, उसमें विदाउट जम्मू सरकार बनेगी? जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये साधारण क्षेत्र नहीं है, हमारे देश का सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड इलाका रहा है। ऐसे में दुनिया भर में जब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में सरकारें बनी हैं तो नेशनल यूनिटी की सरकारें बनी हैं। हमने दुनिया भर में एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन आज तक कभी जम्मू कश्मीर की किसी पार्टी ने भी नहीं,
चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो। यही आपसे पूछना आज था तक कि एक पार्टी ने नहीं बोला कि ये बड़ा राज्य है, आइए मिलकर सरकार बने, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी वही करेगी जो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ किया, वो एक हिंदू उप मुख्यमंत्री बना और हम देंगे। इंजीनियर राशिद को बोलते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। इंजीनियर राशिद को आप बीजेपी का एजेंट बोलते हैं। क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के साथ सरकारें नहीं बनाई? केवल भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दें, ये लोग जो मिलकर कभी सरकार में साथ में नहीं आए, मैं इस बात को मानता हूं, ये दो ध्रुव हैं। लेकिन क्या दो राष्ट्रीय पार्टियां कभी ये नहीं बोल सकती कि नहीं, जम्मू कश्मीर के हित में हमको राजनीतिक हित पीछे करके इस समय मिलकर सरकार में? बताइए वरुण पुरोहित, अब जवाब दीजिए फिर शाजिया इल्मी। हाँ, अब इन्होंने सही बात की। नॉन पॉलिटिकल हट करके आप बात करते हो तो सारे दलों को बैठ करके मोदी जी जो सर्वदलीय बैठक तो बुलाने के कभी हिमायती रहे नहीं। अटल जी थे इस प्रकार के जो विपक्ष में थे। कांग्रेस तो हमेशा कहती सर्वदलीय बैठक उठाए। मोदी जी को क्या दिक्कत है? मोदी जी तो शुरू से जैसे कांग्रेस और गांधी परिवार से दुश्मनी निकालना है वो चल रहा है। सर, सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है? सरकार अगर एनसी कांग्रेस की बनेगी तो बैठक एनसी कांग्रेस की होगी, सर्वदलीय बैठक क्यों होगी? नहीं, आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी बैठ के बात कभी नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं करें। मोदी जी वो सवाल नहीं पूछ रहे, उन्होंने जो असली सवाल आपसे पूछा फिर से उसको गोल गोल कर गए। असली सवाल उन्होंने ये पूछा कि जम्मू के प्रतिनिधित्व के बिना सरकार बनना क्या मुमकिन है, जब अब तो 47 कश्मीर की हैं और 43 जम्मू की सीटें हैं, लगभग बराबर सीटें हैं। पद्मजा जी जो उन्होंने सवाल पूछा वो कोई भी पार्टी फॉलो नहीं करती। अगर विधायक दल की वोटों के हिसाब से बैठक होने जाए, पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बने, जब ऐसी कोई स्थिति आए तो आप इस बार मोहब्बत की दुकान खोल लीजिए ना जम्मू में। नहीं तो आप सीटें आने दीजिए। आपको किसने रोका है? आप करिए मोहब्बत जम्मू से। आप कल रिजल्ट आने दीजिए। जम्मू से अगर हमारी ज्यादा सीटें आएंगी तो जम्मू का रिप्रेजेंटेशन देंगे। सीटें जहां से ज्यादा आएंगी उसी का तो रिप्रेजेंटेशन देंगे। लोकसभा में क्या होता है, जो ज्यादा सांसद आते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है शाजिया इल्मी, ये सारा अंक गणित है। जिस जहां से सीटें ज्यादा आएंगी उसको वो मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी की 2-3 बातें मैं दुरुस्त करना चाहूंगी। शायद उनको सुनने में दिक्कत हो रही है या समझने में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी, आपने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला क्यों दे रही हूँ। मैं खास तौर से पुडुचेरी असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स के मुतालिक संदर्भ में मैं रख रही थी। भाई साहब मुझे बात खत्म करने दीजिए अपनी। जी सुनिए भाई साहब, 2 मिनट में आपने भाई साहब 1 मिनट। बोलो। मैं पुडुचेरी असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनके वोटिंग प्रिविलेज को लेकर जब मसला सुप्रीम कोर्ट में आया था उसके बारे में बात करी थी। दूसरी बात आप कह रहे थे जम्मू एंड कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इन्होंने बनाया है, तो सही बातें बनाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मोहर भी तो उसको मिली है। यही पार्टियां आपकी पार्टी थी, पता नहीं उसका क्या रुख है इसको लेकर। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी आपका भाई साहब लगातार बोल क्यों रहे हैं आप बोल क्यों रहे? नहीं, आपको मैं करेक्ट कर रही थी क्योंकि नहीं पूरी बात को आपका अभी गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मैं बात खत्म कर लूं अपनी। आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब, आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भाई साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में मुख्य जो उनका जो बिंदु है वो आर्टिकल 370 को हटाना है। इस बात को लेकर ना आपने ना आपके जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। तो किसके मुताल्लिक आप कहाँ खड़े हैं? लगातार एनसी जब कह रहा है कि ट्रेड भी होगा, मज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी और होना चाहिए, और ये चेताता भी रहा है एनसी हमें लगातार धमकियों की तरह से, एक तरह से, कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, चीन से भी बात करने की जरूरत है। आपका उनके साथ गठबंधन है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया। बिल्कुल, और अभी तक उन्होंने ये सारा मुद्दा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर छोड़ दिया। पर अगर सच में सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तो ये सवाल पूछे जाएंगे और इनका जवाब भी आना पड़ेगा। पर क्या एक ऐसी भी तस्वीर हो सकती है जम्मू कश्मीर में जहां कुछ बिल्कुल ही सरप्राइजिंग रिजल्ट कल मिले, जहां पर एक खिचड़ी सरकार बनाने की जरूरत पड़े और तब ये जो 5 सदस्य हैं इनकी भूमिका और अहम हो जाएगी। बेहद दिलचस्प कल के नतीजे होंगे।